नमस्कार, दैनिक सवेरा पर आपका स्वागत है। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, हमारे साथ गलबात करने के लिए अशोक मित्तल जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले कि आप कह रहे हैं कि विमान सुरक्षा को लेकर कानून बनाया जाए। नहीं, देखिए, विमान सुरक्षा को लेके कानून तो पहले ही है। बात हाँ, अकेले कानून की नहीं होती, बात होती है कानून के अमल में लाने की। उसको किस तरीके से अमल में लाया गया है। भारत सरकार की तीन तीन एजेंसीज हैं जो विमान सुरक्षा को देखती हैं। डीजीसी है, सीएस है, काफी एजेंसीज हैं। लेकिन बात तो यह है कि उनको अमली जामा पहनाया जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये सब एजेंसियां होने के बावजूद, ये सब तंत्र होने के बावजूद भी एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें हमने 240 लोगों की जान खो दी। उसके बाद भी हर रोज छोटे छोटे हादसे हो रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर रनवे से प्लेन आगे जा रहा है, कोची एयरपोर्ट पे रनवे से प्लेन आगे जा रहा है। हैदराबाद वाला भी देखा हमने। हैदराबाद वाला भी हमने देखा। बार बार फॉल्ट आ रहे हैं, टेक्निकल फ्लॉज आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे सिस्टम प्रोसेसेस को क्या हो गया? इसका मतलब वो लागू नहीं हुए ढंग से, या वो सही नहीं बने हुए, उनके मापदंड ही सही नहीं है। तो ये दोनों चीजों पे सरकार को काम करना चाहिए। चाहे वो एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस है, चाहे वो इंजन और एयरक्राफ्ट का डिजाइन है, चाहे वो पायलट्स की ट्रेनिंग है, चाहे वो एयरपोर्ट्स का रख रखाव और एयरपोर्ट्स में सेफ्टी नॉर्म्स हैं, रनवे का साइज है या और नॉर्म्स है, कैट की फैसिलिटीज है। तो ये हर बिंदुओं पर, हर पक्ष पे सरकार को गहराई से जांच करनी चाहिए, गहराई से जाके उसको ठीक करना चाहिए। और इसमें हम इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि हवाई जहाज तो हर रोज सैकड़ों फ्लाइट्स हर रोज जा रही हैं। तो माननीय मंत्री जी कल बता रहे थे 3,500 फ्लाइट्स हर दिन जाती हैं भारत से। तो और 5 लाख लोग यात्रा करते हैं, तो हर रोज हम 5 लाख लोगों की जानों को खतरे में नहीं डाल सकते। मित्तल साहब, कल जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिता है, की कहना चाहते हो? देखिए, उन्होंने इस्तीफा दिता है, सारे ਨੂੰ शौक हैगा, चंबित हैगा इस सारे। पर ਜਿਹੜਾ उन्होंने लिखा कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਟੰਟ ਪਿਆ, ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਬਚੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾयद ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੇਖਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾयद ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, हक हैगा है। इसको सियासत से भी जोड़ के देखा जा रहा है। देखिए, हर चीज में सियासत तो हो ही सकती है, तो उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी और बात होगी। एक न्यू इनकम टैक्स कानून को लेके भी आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल कहना चाहूंगा मैं कि इनकम टैक्स कानून आ रहा है, ये भारत सरकार का एक अच्छा स्टेप है। लेकिन वो अच्छा स्टेप तब होगा जब उसमें मूलभूत बदलाव किया जाए, उसको सिंपल किया जाए। हम सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं, पर हम कर रहे हैं या सिर्फ पैकेजिंग चेंज कर रहे हैं। तो मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा, माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा और फाइनेंस मिनिस्टर से, कि मूलभूत चेंजेस लाएं, उसको दिल से सिंप्लीफाई करें, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, पैकेजिंग के लिए। ईज ऑफ डूइंग पे कितना सर काम करने की जरूरत है अभी? बहुत ज्यादा जरूरत है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ 4th ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕरें 3rd ਬਣਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 2047 ਤੱਕ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਤਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂइंग ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਜੇ एंटरप्रेन्योर मोटिवेटेड होएगा, वो और बिजनेस करेगा, और नौकरियां पैदा करेगा। ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੋਥ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂइंग ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ प्रायोरिटी है। आखिरी सवाल कि जो पंजाब की लैंड पूलिंग पॉलिसी है उसको सर किस तरह देखते हैं? देखो, पंजाब सरकार लैंड पूलिंग पॉलिसी लेके आई हैगी, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, और एक बहुत अच्छा स्टेप है। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਰਕਾ ਚ ਲੈਂਡ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹਦੀ ਆਊਟਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਉਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दैनिक सवेरा के लिए अमन, दिल्ली से।